स्कंद पुराण ग्रह स्थोचित शिष्टाचार और धर्म। स्कंद पुराण। स्कंद जी कहते हैं, महामते कुंभज, अपने कल्याण प्रदान करने वाले अभिमुक्त क्षेत्र काशी की प्राप्ति जिस प्रकार संभव है उसे मैं बतलाता हूँ। पुण्य राशि मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है और वह पुण्य वैदिक मार्ग से सेवन उपलब्ध होता है। जो वैदिक मार्ग में सेवन करता है वह स्पर्श मात्र अवसर पाकर मनुष्य घात करने की इच्छा कर रखने वाले कली और काल दोनों को नष्ट हो जाते हैं। निषिद्ध कर्मों से सेवन और विहित कर्मों से त्याग से छिद्र देखकर कली और काल के ब्राह्मण को नष्ट कर देते हैं। प्याज, लहसुन, लसोड़, फल, लसूस हुआ, गाजर, 10 दिन के भीतर ब्याई हुई गौ का दूध और धरती फूल, इन सब का त्याग देना चाहिए। वृक्ष काटने से निकलने वाले गोंद देवता पितरों को निवेदन किए बिना खीर, पुआ, पूड़ी और बिना बछड़ी की गाय का दूध सबको त्याग देना चाहिए। एक खुर पशु दुग्ध त्याग, उठनी का और भेड़ का दूध भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। रात में दही नहीं खाना चाहिए। मछली सर्वथा त्याग करनी चाहिए। आयु और स्वर्ग की इच्छा रखने वाले यत्न पूर्वक मांस का त्याग करना चाहिए। बासी और अन्य सभी को त्याग देने योग्य है, परंतु घी का बना हुआ बासी अन्य भी ग्राह्य है। जो अज्ञानी और अपने शरीर की पुष्टि के लिए जीवों की हत्या करता है वह दुराचारी न तो लोक में सुख मिलता है न परलोक में। जो मांस खाता है जीवों को मारने की अनुमति देता है। जो मांस पकाता है उसे खरीदता है और जो बेचता है अपने हाथों से मारता है, बांटता, परोसता है। जो आज्ञा देकर जीव हिंसा करता है। ये 8 प्रकार के मनुष्य हिंसक माने गए हैं। जो 100 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में अश्वमेध यज्ञ यजन करता है तथा जो मांस भक्षण नहीं करता, इन दोनों परस्पर तुलना की जाए तो मांस त्याग करने वाला भी श्रेष्ठ सिद्ध होता है। सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि जैसे जैसे अपने आप वो सुखी देखना चाहता है उसी प्रकार को दूसरे को भी देखे। अपने दूसरे बराबर सुख दुख होते हैं। दूसरे जीव की जो सुख या दुख दिया जाता है वह सब पीछे चलकर अपने को संगठित होता है। क्लेश में उठाए बिना धन नहीं मिलता और धन के बिना कार्य कैसे संभव हो सकते हैं। जो कर्म नहीं कर सकता उसके द्वारा धर्म अनुष्ठान कैसे संभव होगा। जो धर्महीन और जो सुख कहाँ से मिलेगा। सुख की अभिलाषा सभी रखते हैं परंतु सुख धर्म प्राप्त होता है। अतः चारों वर्णों के मनुष्य प्रयत्न पूर्वक अपने धर्म का पालन करना चाहिए। न्योपार्जित द्रव्य से परलौकिक कर्म करना चाहिए। उसी से उत्तम देश, काल और पात्र विधि में श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। जो अपने धन द्वारा माता पिता को, हीन बालक को यज्ञोपति, ब्याह और आदि संस्कार करवाता है वह अक्षय कल्याण की प्राप्ति करता है। गाय को पहने में, बछड़े में मुख पवित्र है और फल गिरने से पक्षी की चोंच में पवित्र मानी गई है। बकरे और घोड़े का मुख पवित्र है। गौवे की पीठ और शुद्ध मानी गई है। ब्राह्मणों के चरण पवित्र है। यदि किसी ने स्त्री से बलात् भोग कर लिया हो अथवा चोरों के हाथ में पड़ी हुई हो तो उसमें प्रिय पत्नी परित्याग नहीं करना चाहिए। उसके त्याग का विधान नहीं है। खटाई से तांबे पात्र की शुद्धि होती है। राख से कांसे के बर्तन शुद्ध होते हैं। पत्नी रजो धर्म से शुद्ध होती है और नदी प्रवाह के बीच पवित्र होती है। जो मन में कभी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती वह स्वर्गलोक पार्वती जी का सुख भोगती है और इस लोक में सुषय भागनी होती है। पिता, पितामह, भ्राता, कुल और कोई भी पुरुष तथा माता पिता क्रमशः कन्यादान के अधिकारी है। इससे पहले न रहने दूसरा कन्यादान कर सकते हैं। कुल में कोई भी कन्यादाता न हो तो कन्या स्वयं ही किसी योग्य पति वरण कर सकती है। अनिच्छा पूर्वक बतलाकर जो ऋतुकाल में स्त्री शुद्ध हो जाती है। स्त्रियों को सत्कार अवसर आने पर उत्सव में वस्त्र, आभूषण, अन्य उत्पन्न देकर सदा सम्मानित करना चाहिए। जहाँ भूषण, वस्त्र, अन्य आदि के पूजित हो स्त्रियां प्रसन्न रहती है। वहाँ सब देवता सुखपूर्वक निवास करते हैं और वहाँ किए हुए सत्य कर्म सफल होते हैं। जिस घर में पति से पत्नी, पत्नी से पति संतुष्ट रहते वहाँ पग पग पर कल्याण की प्राप्ति होती है। अहूत, अतु, प्रहूत, प्रशित, ब्रह्माहुत ये 5 यज्ञ कर्म शुभ बताए गए हैं। जप आहूत यज्ञ करने से होम नाम, युहुत यज्ञ
बलि वैश्य देव क्रतु यज्ञ करते हैं। पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध आदि करना प्रतिष्ठित है, यज्ञ है। ब्राह्मणों को सत्कार करने और उनका भोजन करना ब्रह्मभूत यज्ञ कहलाता है। इन 5 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होते और न इनके करने से 5 प्रकार की हिंसाओं का भागी होता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।